हाय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो रस छंद अलंकार की क्लास है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश पुलिस जो 2024 में पेपर होने वाला है उसके लिए बेस्ट रहेगा। और भी फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उन सब के लिए भी बहुत बेस्ट रहने वाली है ये क्लास। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके लगभग 10 नंबर सटीक सही होने वाले हैं। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया गया, बिल्कुल बेसिक से क्लास कराई गई है। रस के टोटल जो है प्रकार, छंद जो है बेसिक तरीके से कैसे मात्राएं लगाई जाएंगी वो बताया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अलंकार भी सारे कराए गए हैं। तो जितनी भी क्लास है मैराथन के रूप में आपके सामने आई है, पूरी क्लास देखिएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रस, क्या दिख रहा है? रस। तो जैसे बात करेंगे रस की, तो देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, रस कहते किसे हैं और रस बनाए क्यों गए। तो याद रखना एक छोटी सी बात, कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान देना होता है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें होती है उसमें क्या होता है, एक जैसे रस ले लो, छंद ले लो, अलंकार ले लो, इन सब में एक ही डेफिनेशन यूज कर सकते हो आप। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या पदों को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में हम एक बात देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे रस की बात करूं तो रस के अंतर्गत क्या होता है कि हर रस का एक अलग मजा होता है। जैसे किसी को पीटते हो तो उसका भी रस होता है, किसी से पिटते हो तो उसका भी रस होता है, किसी को गाली देते हो उसका भी रस होता है, किसी से गाली खाते हो तो अलग अलग रस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूंगा, रस का शाब्दिक अर्थ स्वास या स्वाद होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वास या स्वाद होता है। रस के प्रतिपादनकर्ता भरत मुनि थे। ठीक है, कौन थे? रस के प्रतिपादनकर्ता भरत मुनि थे। और उन्होंने जो रसों का वर्णन किया है, उनकी किताब का नाम था नाट्य शास्त्र। तो उन्होंने अपनी किताब नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने रसों का वर्णन किया है? 8 रसों का वर्णन उन्होंने अपनी नाट्य शास्त्र किताब में किया है। दोबारा गौर करेंगे, जैसे क्वेश्चन करता है रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्वास या स्वाद होता है। ठीक है, रस के जनक कौन है, प्रतिपादनकर्ता कौन है, तो भरत मुनि है। ठीक है, भरत मुनि की किताब का क्या नाम है, तो नाट्य शास्त्र नाम है। ठीक है, इन्होंने कितने रसों का वर्णन किया, तो इन्होंने 8 रसों का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब जैसे 8 के बाद बात करूं मैं, तो यहाँ गौर करेंगे, नवा रस जो है मम्मट ने जोड़ा, जिसका नाम दिया उन्होंने शांत रस। ठीक है, 10वां रस आचार्य जगन्नाथ ने जोड़ा, जिसका नाम उन्होंने दिया वात्सल रस। 11वां रस आचार्य रूप गोस्वामी ने जोड़ा, जिससे जिसका आपका स्थाई भाव है जो आपका, वो इसमें भक्ति रस जो है आपका। ठीक है, 11वां रस जो है आपका भक्ति रस है। ठीक है, स्थाई भाव के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि देखिए 8 रस तो उन्होंने बोल दिए, किसने? भरत मुनि ने। और जो 3 रस आपके थे वो और आगे 9, 10, 11। ठीक है, अब इस प्रकार दोस्तों आगे मैं बात करना चाहता हूँ, इस प्रकार स्थाई भावों की संख्या 9 तथा रसों की संख्या जो है आपकी 11 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्थाई भाव कितने हो जाते हैं? 9, और रस हो जाते हैं आपके 11। अब देखिए, रस एवं स्थाई भाव दोनों चीजें आप बड़ी आसान तरीके से एक ही डेस्क में समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा रस एवं स्थाई भाव। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव फ्रेंड्स रति होता है। ठीक है, हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थाई भाव भय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए, देखिए विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय होता है। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का स्थाई भाव वात्सलता होता है। भक्ति रस का स्थाई भाव ईश्वर विषयाकृति होता है। ठीक है, प्रयाण एक रस होता है, इसका स्थाई भाव स्नेह होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको रस कितने बताए थे? मात्र 11। ठीक है, पहले 8 थे फिर 11 हो गए। अब आप ये सोच रहे हो कि फिर यहाँ 12 कैसे आ गए। तो एक बात ध्यान रखना, एक आधुनिक काल के समय का रस है जिसको हम बोलते हैं प्रयाण। शायद आपने ना सुना हो तो आज ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रयाण का जो स्थाई भाव होगा वो होगा स्नेह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ध्यान रखना है सारी चीजें। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे।
देखिए रस के अंग देख लीजिए, तो रस के कितने अंग होते हैं ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव, ठीक है। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। क्या क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और आपका संचारी भाव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। तो यहाँ गौर कीजिएगा, आगे जब देखेंगे आप, देखिए दिख रहा होगा चारों चीजें इसमें वर्णन की गई हैं। जैसे स्थायी भाव की बात करें, स्थायी भाव की बात करें तो हृदय के अंदर जो वासना या संस्कार हो, कहने का मतलब है हृदय के अंदर जो आपके वासना या संस्कार हो, ठीक है। फिर देखिएगा विभाव क्या होता है? जिस कारण ये आस्वाद योग्य बनाते हैं, ठीक है, जिस कारण ये आस्वाद योग्य बनाते हैं, ठीक है। अगर अनुभाव की बात करूं तो जो भावों का अनुगमन करे, जैसे इच्छाएं, किसी को आंख मारने की इच्छा है आंख मार दी, किसी को चुटकी काटने की इच्छा है चुटकी काट ली, तो ये अनुभाव के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स संचारी भाव, तो कुछ समय की खुशी और तुरंत लुप्त हो जाए। आपका 50,000 रुपये का फोन चोरी हो गया, ठीक है, किसी ने झूठी खबर दे दी कि फोन मिल गया है, तो आपको कुछ पल के लिए खुशी हुई और उसके तुरंत बाद जैसे ही आपको पता चला उसने झूठ बोला तो वो खुशी लुप्त हो गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे आपका संचारी भाव काम करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है, ठीक है। अब वो होता क्या है उसमें संचारी भाव में, तो संचारी भाव की कंडीशन समझ लीजिए। निर्वेद, ग्लानि, शंका, मोह, प्रेम, दुख, चिंता आदि जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं वो सारी आपकी संचारी भाव के अंतर्गत काम करेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये ऊपर की डिटेल आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रसों की, ठीक है। तो आइए एक एक रस पे हम चर्चा करते हैं। देखिएगा श्रृंगार रस की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, कहने का मतलब है सभी रसों का राजा होता है कौन? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस ही एक ऐसा रस होता है जिसमें सुखद एवं दुखद तो खुशी की और गम की दोनों प्रकार की अनुभूति होती है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों आपको कि वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये 2 चीजें आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। श्रृंगार रस समझ में आया आपके? देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। मैंने आपको बताया इसमें सुखद और दुखद, सुख और दुख दोनों प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार, जिसे आप कहते हो विप्रलंब श्रृंगार, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। जैसे बात करेंगे संयोग श्रृंगार की, ठीक है। तो नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है, ठीक है। किसका? तो नायक और नायिका के मिलन का वर्णन जो है आपका संयोग श्रृंगार कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे संयोग श्रृंगार के, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो सीता माँ है वो राम के रूप को निहार रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? संयोग श्रृंगार बताया ना, तो यहाँ पर प्रेम की बात की जाएगी, ठीक है। याते समय सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं, कहने का मतलब है वो एकदम उन पे लुब्ध हो गई हैं, मुग्ध हो गई हैं और कहीं भी ना तो पलक झपक रही ना कहीं देख रही हैं, इतना मतलब उनके प्रेम में लीन हो चुकी हैं। तो आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर प्रेम का वर्णन किया गया है। देखिएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भुवन हंसे देन कहे नट जाए। एक ऐसा बच्चा, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा बहुत सारी बातें करता रहता है, ठीक है। तो उसकी मुरली छिपा कर रख दी गई है और जब वो मांगते हैं तो उनकी सखियां जो हैं वो देन सौह करें भुवन हंसे देन कहे नट जाएं, कहने का मतलब है आंखें चढ़ा रही हैं लेकिन उन्हें वो मुरली दे नहीं रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी वो प्रेम की ही बात की गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात थी आपकी संयोग श्रृंगार की। अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स वियोग श्रृंगार की।
तो आइए समझ लेते हैं वियोग श्रृंगार क्या होता है। तो देखिए, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन के विरह का वर्णन हो, ठीक है, एक बात याद रखना, जो वियोग श्रृंगार होता है इसमें किसी की मौत नहीं हुआ करती, हम ये कह सकते हैं कि वो दूर हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं फ्रेंड्स? दूर हो गए हैं आपस में। ठीक है, जैसे कोई नायक किसी नायिका से दूर हो जाए, बेवफाई हो जाए, ऐसी कंडीशन में आप समझ लेना कि वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक है, जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, तो ये बात कही गई है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो बताया गया है सदा रहती पावस ऋतु हम पे, इसका मतलब ये हो गया कि जब एक ऐसा मौसम आता है, आप जानते हो हमसे ज़्यादा इन मामलों में, ठीक है, एक ऐसा मौसम जो हमें प्रेम के लिए तल्लीन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि मैं प्रतिदिन रोती हूँ जब से श्याम आप हमसे दूर चले गए हो। ठीक है, उसके बाद तो ये पहला एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दर्द की मारी वन वन डोलूं वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद सवालिया होए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मीरा भी राधा की तरह ही कृष्ण से प्रेम करती थी, वो उन्हें अपना पति समझती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दर्द की मारी वन वन डोलूं, तो प्रेम के दर्द की मारी वो दर दर भटक रही हैं और इस प्रेम का कोई इलाज नहीं होता। तो उन्होंने यही तो कहा, वेद मिला न कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब उनको देख लेंगी तभी उनका दर्द मिटेगा, जब वैद सवालिया हुई। और ऐसे में वैद क्या कर सकता है? जब वो पूछेगा कि क्या दर्द है तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी एक वियोग श्रृंगार है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। देखिएगा, आपके सामने दिख रहा होगा करुण रस। ठीक है, अगला रस बात करेंगे हम, तो आपके सामने दिख रहा होगा करुण रस। करुण रस समझ लीजिए, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है। ठीक है, जब कोई नुकसान हो जाता है पर हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चिरवियोग के कारण संभव हो, जैसे किसी की औलाद की मृत्यु हो जाए तो वहां पर चिरवियोग होता है। ठीक है, तो करुण रस का मतलब क्या होता है? शोक, स्थायी भाव, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार जो चीज चली जाएगी वो दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन वियोग श्रृंगार में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये करुण उससे अलग है। यहाँ पर दुख होता है लेकिन वहां पर वो वाला दुख नहीं होता जहां पर ये वाला दुख होता है। ठीक है, देखिए इसमें एग्जाम्पल लिखा है, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति नहीं गई कपि नहीं आऊं, राम उठाई अनुज उर लाऊं। देखना फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर वर्णन किया गया है, जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, मेघनाथ के बाण से, तो क्या होता है कि हनुमान जी फिर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तो जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो उन्होंने कहा था वैद्य ने कि बूटी जो है सूर्य उदय से पहले आ जाएगी तो ये बच जाएंगे, अन्यथा इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जहाँ वहाँ राम लक्ष्मण ही नहीं आ रही, वहाँ राम जो है लक्ष्मण को बार बार देख रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, और छोटे छोटे आंसू गिर रहे हैं उनके नजरों से, ये बात ध्यान रखना। और अपने भाई से क्या कह रहे हैं? अर्धरात्रि गई कपि नहीं आऊं, उन्होंने कहा कि अभी हनुमान जी नहीं, अर्धरात्रि गुजर चुकी है। राम उठाई अनुज उरलाऊं, और उनको उठा उठाकर अपने कलेजे में लगा रहे हैं। ठीक है, अपने सीने में लगा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिएगा दोस्तों अगला दुआ, अगला क्या कहना चाहता है? शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बिखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। फ्रेंड्स, ये जहां की बात की गई है उसमें मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? शोक बिकल सब रोवहि रानी का मतलब है कि जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर एक, ये समझ लो, सन्नाटा सा पसर जाता है, सिर्फ आंसुओं की लहरें बह रही होती हैं। ठीक है, उनकी सभी रानियां रो रही होती हैं। और एक बात यहाँ का ये, रूप सीलु बलु तेज बखानी,
करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। एक बात पे गौर करना है आपको। गौर क्या करना है कि ऐसी कंडीशन जहां पर आपको ये लगता हो कि कुछ महसूस ही नहीं कर पाओगे कि रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रोते हैं जैसे हंस रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद बात करेंगे हम रौद्र रस की। देखिए आपके पास आ गया है रौद्र रस, तो यहाँ रौद्र रस देख लीजिए। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे रौद्र रस कहा जाता है। सही है, मैंने आपको बताया विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, रौद्र का मतलब होता है गुस्सा आना। ठीक है, तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है। देखिए, सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहई समाजा, ना त मारे जइहे सब राजा। यहाँ पर देखिए बात क्या है, जब सीता जी का स्वयंवर होता है, ठीक है, तब वहां पर धनुष तोड़ा जाता है। वो जो धनुष था वो कहने को तो शिव जी का था, परंतु वो सुरक्षा उसकी कर रहे थे परशुराम जी। ठीक है, तो जैसे ही धनुष टूटने की आवाज उनके कान में पहुंचती है, वो भागते हुए धनुष के पास जाते हैं, कहने का मतलब जनक जी के पास। अब वो धनुष टूट चुकी है, वहां पर पड़ी हुई है टूटी हुई धनुष। तो उतने में जब वो आते हैं तो गुस्से के साथ कहते हैं कि ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है, जल्दी बताओ, वरना यहाँ पर इन्होंने कहीं देखो लिखा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जइहे सब राजा। बोले समाज में जितने लोग हैं कोई तो बताओ कि धनुष किसने तोड़ा है, वरना मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। देखिए यहाँ पर भी गुस्सा है। ठीक है, सब शील अपना त्याग कर करतल युगल मलने लगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कही गई है कि जब बात थी युद्ध की, तो जो कृष्ण जी थे अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो कृष्ण जी बोले उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बेटे का वध कर दिया, अभिमन्यु को मार दिया, और तुम ये सोच रहे हो कि वो मेरे अपने हैं। तो ये सब बातें जब कृष्ण जी अर्जुन को याद दिलाते हैं, उसके बाद अर्जुन जो है फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। करतल युगल का मतलब होता है फ्रेंड्स धनुष बाण। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। अगला देखेंगे, बात करेंगे हम वीर रस की। ठीक है, किसकी? वीर रस की। तो देखिएगा, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित तो उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। छोटी सी डेफिनेशन में बताऊं तो जहां वीरता का उत्साह जागृत हो वहां पर वीर रस होता है। ये संक्षिप्त में ध्यान रखना। अब उत्साह के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्साह के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो गौर कीजिएगा, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके 4 प्रकार होते हैं। जब युद्ध के लिए उत्साह हो तो युद्धवीर, जब दीनों पर दया करने के लिए उत्साह हो तो दयावीर, जब धर्म प्रचार अथवा धर्म कार्य करने का उत्साह हो तो धर्मवीर, जब दीनों को दान करने का उत्साह हो तो दानवीर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 प्रकार के वीर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात की गई है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर बात की गई है महाराणा प्रताप की। ठीक है, किसकी बात की गई है? महाराणा प्रताप की। तो उन्होंने ये कहा है कि जब वो अपने घोड़े पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो उनकी जवानी जो है सर काटने में ही निकल गई। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हो इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनकी वीरता का उत्साह दिखाया गया है। ठीक है, देखिए इसी बात से समझ जाओगे, तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, इसका मतलब है यहाँ पर उसे वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सके सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या,
गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की गई थी किसकी? वीर अभिमन्यु की। ठीक है, तो उन्होंने उनका वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि मुझे सुकुमार मत समझो, मैं यमराज से भी युद्ध करने की क्षमता रखता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आइए आगे बात करेंगे। देखिएगा आगे, भयानक रस। कौन सा है फ्रेंड्स? भयानक रस। अब हम बात करेंगे भयानक रस की। तो जैसे भयानक रस पे चर्चा करूंगा, एक मिनट। हाँ, देखिएगा, भयानक रस तो भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से मन में जो भय या संचार होता है उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक ऐसी घटना देखकर या सुनकर आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए। ठीक है, कोई भी ऐसी बात कह दी जाए जो आपको ये लगे आपके सामने वाला विपक्ष वाला कोई ऐसा दृश्य दिखा दे। ठीक है, या कोई ऐसी बात बोल दे, या कि मतलब वहां पर एक ऐसा हादसा हो गया, एक ऐसी घटना हो गई। अब मान लो कोई भी व्यक्ति आपके सामने ऐसी बात बोल रहा कि यार मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने एक ऐसा एक्सीडेंट देखा, ऐसा एक्सीडेंट देखा कि मतलब वो थोड़ा सा मन में भय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, एक तो वो चीज हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, भयानक रस और विभत्स रस में अंतर होता है। ठीक है, तो देखिएगा, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फन उगलती फन फैलाए बयानों सी। दोस्तों, तो यहाँ पर जो कवि क्या कहना चाहता है कि मैं एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ था और जो है कि जो सिंधु की लहरें जो हैं, ठीक है, जो लहरें हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो एक भयानक मंजर उत्पन्न करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फन उगलती का मतलब ये होता है जब वो आपस में टकराती हैं तो थोड़ा सा वैसा नजर आता है। ठीक है ना, ऐसा लगता है जब पानी आपस में टकराता है, मान लो दीवार पे टकराता है तो फन की तरह वो दिखाई देता है जब आपस में हिलोरे मारता है। ठीक है, देखिए अगला, एक और अजगर ही लकी एक और मरगराए। एक जो पथिक है वो जा रहा होता है, तो जब वो जाता है तो देखता है कि एक तरफ से तो अजगर आ रहा है और एक तरफ से सिंह आ रहा है। ठीक है, शेर आ रहा है। तो उसने सोचा, देखिए लिखा हुआ है, विकल बटोही बीच ही पर मूर्छा खाए। ऐसा दृश्य देखकर वो बेहोश हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे विभत्स रस की। तो देखिए, जैसे मैं बात करूंगा विभत्स रस क्या होता है। जिस काव्य रचना में एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, जिस काव्य रचना में घृणात्मक वस्तु या घृणित व्यक्ति को देखकर या ऐसी घटनाओं का उल्लेख हो वहां पर विभत्स रस होता है। ठीक है, देखिएगा, ऐसी कंडीशन जो देखकर आपके मन में अजीब सा वो रहता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाहता है, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निखारत। देखिए, जो सिर पर कौवा बैठा है, ठीक है, आंखें निकालने की कोशिश कर रहा है। निकालने की कोशिश क्या कर रहा है, उनको निकाल कर खा रहा है वो। ठीक है, खींचे जीभ है सियार, जो सियार है ना वो जीभ खींच रहा है। अति आनंद उर्धारत, उसे ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिर पर बैठो काक, सिर पर बैठा है कौवा, आंख दो खात निकारत, वो आंखें दोनों खा रहा है और निकालने की कोशिश कर रहा है। खींचे जीभ है सियार, तो जो सियार है ना वो जीभ खींच रहा है। अति आनंद उर्धारत, ऐसा करने में उसे बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, निकल गली से तब हत्यारा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ये ऊपर वाला जो बताया ऐसा मंजर देख लोगे तो ये समझ लोगे आपको इतनी घृणा होगी, छी छी होगी। क्या होगी? छी छी। एक सब याद रखना, एक ऐसा वर्णन जिससे आपको कहीं भी छी छी की इच्छाएं जागृत हों तो आप ऑटोमेटिक समझ लेना वो कौन सा रस है, विभत्स रस है। ठीक है, तो जब भी किसी भी काव्य से या कोई ऐसा दृश्य देखकर आपके मन में छी छी की उत्पन्न हो तो समझ लेना कि वो विभत्स रस है। देखिए, निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथों तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फुव्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है, एक हत्यारा जब गली से निकलता है उसने नाम पुकारा और उसके सामने जैसे ही उसने देखा कि एक व्यक्ति को चाकू मार दिया और चाकू मारने पे जो है खून तितर बितर हो गया, तो ऐसी कंडीशन को देखकर आपके मन में जो घृणा उत्पन्न हुई वही विभत्स रस है। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम
अद्भुत रस की। देखिए अद्भुत रस क्या है, तो अद्भुत रस की बात करेंगे जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हों, वहाँ अद्भुत रस होता है। ठीक है, अद्भुत रस कहाँ पर होता है, जब कोई भी चीज देख लो और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, आपकी पलक भी ना झपके, तो समझ लेना अद्भुत रस है। ठीक है, देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। फ्रेंड्स, ये बात है जब कृष्ण जी मिट्टी खा रहे होते हैं, छोटे होते हैं, तो जब मिट्टी खा रहे होते हैं तो यशोदा जी उनसे कहती हैं कि अपना मुख खोलो, और जैसे ही उन्होंने अपना मुख खोला तो ये समझ लीजिए कि उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। ये देखकर जो है आपकी यशोदा जी खड़ी की खड़ी रह जाती हैं और हिल न सकी कोमल काया। कहने का मतलब मैंने बताया, खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। ठीक है, क्षण भर को बनी अचेतन का मतलब वो चुपचाप बिल्कुल, ना तो हिल रही, ना डुल रही, ना आंखें उनकी बंद हो रही, ना पलकें झपक रही। ठीक है, फिर देखिए अगला देखेंगे, आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, देखिए यहाँ पर महाराणा जी के घोड़े की गाथा है, जब वो खुद इस बात से संशय में पड़ जाते हैं। देखिए, जब वो चेतक पर बैठकर एक नदी क्रॉस कर रहे होते हैं कि यार, और वो सोचते हैं कि यार नदी कैसे क्रॉस करूं, लेकिन उनके ये सोचने सोचने पर ही जो उनका घोड़ा था वो नदी क्रॉस कर गया। इतना जो दृश्य उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखनी। आगे बात करेंगे अब हम शांत रस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा शांत रस क्या है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना, संसार से वैराग्य या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी वैराग्य होने या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति मिले, उसे हम शांत रस कहते हैं। ठीक है, जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। ठीक है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं था, अब मैं हूं तो हरि नहीं है, और हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। कह रहे हैं जो प्रेम की बात करें तो एक बात ध्यान रखना, इस दिल में एक ही चीज आ सकती है, इसमें दो लोगों को जगह नहीं है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रेम की गली में एक ही के लिए स्थान होता है। ठीक है, अगला देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, जो मन है वो कागज के समान होता है। ठीक है, लागे बुध विनस जाय छिन, मैं गर्व करूं के इतना। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा जो मन है वो कागज के पुतले के समान है, तो जैसे ही उसमें बूंद गिरती है वो बिखर जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य को अपने दिल से, अपने दिमाग से जो घमंड है, जो गर्व है, वो निकाल देना चाहिए। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्या है, वात्सल्य रस। ठीक है, अगला क्या है, वात्सल्य रस। तो देखिए, माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाले रस को वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, वात्सल्य रस क्या होता है, जब माता पिता एवं संतान का प्रेम का भाव प्रकट हो तो समझ लेना वात्सल्य रस है। जसोदा हरि पालने झुलामे, जसोदा जो है वो श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरामे दुलरामे मलहामे जोई सोई कछुगा में, तो उसे देखिए वो चाहती हैं कि हमारा लाल जो है सो जाए। ठीक है, तो उनको सोने के लिए वो लोरियां सुना रही हैं, हिला रही हैं, दुलार दिखा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यशोदा का प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, वही आपका वात्सल्य रस है। ठीक है, देखिए अगला, उठो लाला अब आंखें खोलो। ठीक है, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक माँ है अपने बेटे को उठा रही है और प्रेम से करें कि उठ जाओ बेटा, अपनी आंखें खोलो, पानी लाई हूँ और मुंह धो लो। तो यहाँ पर भी अपनी औलाद के प्रति प्रेम है। ठीक है, अगला देखेंगे फ्रेंड्स। तो आगे बात करेंगे भक्ति रस। देखिए भक्ति रस क्या होता है, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन हो वहां भक्ति रस होता है। ठीक है, तो जहां भी ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की जाए, ठीक है, अनुराग की बात की जाए, तो समझ लेना कि वहां पर क्या होगा, भक्ति रस होगा। ठीक है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की उंगलियां काटता था,
ठीक है, जो लोगों को उंगलियां काटता था, उसे जब ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं यार ईश्वर जो है प्रेम से मिलता है, तो उसने उल्टा नाम ही जपना शुरू कर दिया और आज देखिए उनके बारे में पूरा संसार पढ़ता है उन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। मेरो तो गुरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यहाँ पर बताया गया है इस दोहे में कि यहाँ पर मीराबाई कर रही हैं कि मेरा तो केवल गिरधर ही है, मेरा तो केवल कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बोली जिनके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको रस समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो देख लेना दोबारा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे देखेंगे। आगे बात करेंगे हम छंद की। किसकी बात करेंगे? छंद की। तो छंद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो छंद शब्द की उत्पत्ति जो हुई है आपकी छिदी शब्द से हुई है। किससे हुई है? छिदी शब्द से हुई है। और छिदी का अर्थ क्या होता है? छिदी का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। ठीक है, छिदी का अर्थ क्या होता है? ढकना या आच्छादित करना। अब जैसे हम बात करेंगे कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था, तो याद रखना है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। छंद का दूसरा नाम जो है आपका पिंगल है। ठीक है, अब ये पिंगल कौन है ये हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना छंद शब्द की उत्पत्ति छिदी शब्द से हुई। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो ऋग्वेद में मिला। छंद का दूसरा नाम क्या है? तो पिंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। देखिएगा आगे बताया गया है, आपके सामने लिखा हुआ है पिंगल आचार्य ने छंदों की रचना की। ठीक है, तो छंदों की रचना किसने की थी? तो पिंगल वत्स ने की थी। ठीक है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक पिंगल वत्स में किया है। तो पिंगल आचार्य ने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है पिंगल वत्स। दोस्तों क्वेश्चन ये अकेला पूछ सकता है कि पिंगल आचार्य की किताब का नाम बताओ या पुस्तक का नाम बताओ, तो ध्यान रखना है क्या नाम है उसका? पिंगल वत्स नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए बात करेंगे। देखिए अब छंद की परिभाषा देख लेंगे आप। ठीक है, क्या देखेंगे? छंद की परिभाषा। तो जिन रचनाओं में वर्ण हो, मात्रा हो, यति हो, गति हो, तुक हो आदि ऐसी चीजें मिल जाएं, आदि ऐसी चीजों पर बल दिया गया हो, तो समझ लेना कि क्या है? छंद है। जैसे मैं अगर आज की बात करूं तो आज की फिल्म के जो सॉन्ग होते हैं ना वो छंदों पर आधारित नहीं होते, लेकिन जो पहले की फिल्में होती थी उनके जो सॉन्ग्स होते थे वो छंदों पर आधारित होते थे। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो जो अलंकार होते हैं जैसे रस छंद अलंकार, तो जो सॉन्ग्स पहले बनाए जाते थे उनमें तीनों का वर्णन होता था। लेकिन आज के ज़माने के गाने तो आप जानते हो धन्य आदि, इंग्लिश आदि, तमिल आदि, हिंदी आदि, उर्दू ऐसे मिला के ऐसे बनाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में मैटर क्या है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। अब देखिए नोट देख लीजिएगा, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण कहलाता है ठीक उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? गद्य में अगर आप बात करेंगे तो व्याकरण मिलेगा, लेकिन अगर पद्य में आप बात करेंगे तो आपको छंद मिलेगा। कहने का मतलब है जो कबीरदास वगैरह के दोहे हैं वो सारे छंदों पर आधारित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम आगे। देखिएगा आगे आपको दिख रहा होगा छंद के अंग। क्या दिख रहा है? छंद के अंग। तो छंद के अंग या चरण क्या होते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है चरण, पद या पाद। ठीक है, तो तीन शब्द इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, चरण के लिए पद भी यूज कर सकते हो और पाद भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करेंगे सेकंड नंबर पे वर्ण और मात्रा। दूसरे नंबर पे आती हैं दोस्तों वर्ण और मात्रा। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो यति या विराम। ठीक है, चौथे नंबर में गति। पांचवें नंबर में फ्रेंड्स होता है तुक। छठवें नंबर पे गण और सातवें नंबर पे संख्या व क्रम। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछता है कि छंद के कितने अंग होते हैं तो याद रखने हैं छंद के 7 अंग होते हैं। ऑप्शन देगा 6, 7, 8, 9, तो आपको लगा देना है 7 अंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आइए बात करेंगे एक एक की, हम सातों समझ लेते हैं। पहले देखिएगा चरण या पाद किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए चरण या पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो चरण या पाद, चरण को पाद भी कहा जाता है, ये बात पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए
अब जैसे हम बात करेंगे चरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है कि चरण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें ऑप्शन आया था 1 2 3, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखना चरण जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए। चरण मैंने आपको बताया चरण को पाद भी कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में या प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। चरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेंड्स समचरण और एक होता है विषम चरण, ठीक है। तो समचरण क्या होता है, दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि समचरण और विषम चरण क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे हम वर्ण और मात्रा की, ठीक है। तो वर्ण और मात्रा क्या होती है इसे समझ लीजिएगा। देखिए वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। वर्ण की दृष्टि से ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, ह्रस्व या लघु वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ वर्ण, ठीक है। तो पहला होता है ह्रस्व या लघु वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। तो ह्रस्व या लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण दोनों के बारे में समझते हैं। ह्रस्व या लघु वर्ण का मतलब होता है जिनकी मात्रा 1 होती है, ठीक है। क्या होता है, जिनकी मात्रा 1 होती है। दीर्घ वर्ण क्या होता है, जिनकी मात्राएं दोस्तों 2 होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, मैं अभी आगे बताऊंगा कि आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूंगा दीर्घ वर्ण की, तो लघु वर्ण में 1 मात्रा होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया, लघु वर्ण में 1 मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में 2 मात्राएं होती हैं। लघु का चिन्ह एवं गुरु का चिन्ह, देखिए लघु का चिन्ह 1 से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे, और गुरु का चिन्ह जो है यहाँ पर एस से प्रदर्शित किया। तो एस का मतलब फ्रेंड्स वो ऐसे बना होता है, ठीक है। ऐसे ये दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट रुक जाएंगे, थोड़ी सी आपको तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, इस जगह देखो ये बना हुआ है आपके सामने। ये मुख्यतः रूप से आपको मैंने वर्ण में भी समझाया था, ठीक है। तो ये कौन सा स्वर होता है फ्रेंड्स, तो ये प्लुत स्वर होता है। कौन सा होता है, प्लुत स्वर। ध्यान दीजिए, ऐसे प्लुत स्वर होता है ना, कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक है। तो वही होता है आपका। आशा करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि लघु का चिन्ह 1 होता है और गुरु का चिन्ह एस की तरह बनता है थोड़ा सा, ठीक है। आप समझ लीजिए कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ गौर कीजिएगा कि मात्रा जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं मात्राएं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक ह्रस्व, ये इसे बोल सकते हो आप लघु, ठीक है। उसके बाद दीर्घ, इसे बोल सकते हो आप गुरु, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, इसे लघु बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लघु, और इसे बोल सकते हो आप गुरु, ठीक है। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, या फिर ह्रस्व और दीर्घ बोल सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ह्रस्व स्वर की बात करूं या लघु मात्रा की बात करूं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ, रेर, क्रा, त्या, बा। तो बा में जब चांद बिंदी बनी हो तो समझ लेना उसके लिए भी हम 1 मात्रा का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। गौर कीजिएगा दोबारा, देखिए छोटा, छोटी, छोटे ऊ, रिर, करा, त्या, बा। तो बा में जब इस प्रकार से हो तो हम 1 मात्रा का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों दीर्घ की या गुरु की, ठीक है। तो बड़ा, बड़ी, बड़े ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ। एक बात याद रखनी है कि चाहे छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो, हम सदैव 2 मात्राओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कितनी मात्राओं का प्रयोग करेंगे, 2 मात्राओं का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो ये मात्राएं लगाने की बात जो है आपके सामने मैंने रख दी थी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स अगर आप नहीं समझे हो तो वीडियो को रिपीट करना, ठीक है, क्योंकि मात्राएं लगाना ही इसमें बहुत बड़ा गेम होता है, ठीक है ना। आइए आगे देखेंगे। आगे जब बात करेंगे तो आप इसके कुछ तथ्य समझ लीजिएगा। तो पहले नंबर वाली चीज़ समझ लीजिए जिसे चरण पद या पाद कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे हम यति की, ठीक है। यति, तो यति क्या होता है वो समझ लीजिए। किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ रुकता या विराम लेता है उसे यति कहते हैं। मान लीजिएगा कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, कोई गाना ले लो, कुछ भी ले लो। तो आप जब उसे पढ़ते हैं और विराम लेते हैं, ठीक है, तो ये समझ लेना कि वो यति होता है, उस जगह यति का प्रयोग होता है। अगर आप मान लो कोई भी गाना गाते हो, एक ही लय से गाते चले जाते हो, हिंदी की तरह पढ़ते चले जाते हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो दोहे वगैरह होते हैं तो हमें बड़ी ही विराम के साथ उनको पढ़ना पड़ता है, गाना पड़ता है। अब आप ये सब हनी सिंह से सीखो, ठीक है। हाँ, तो बात करेंगे अब हम गति।
तो देखो, छंद को पढ़ते समय पाठक एक प्रकार का लय या प्रवाह अनुभव करता है, तो इसे ही गति कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, छंद को पढ़ते समय पाठक एक प्रकार का लय या प्रवाह अनुभव करता है, इसे ही गति कहते हैं। तो एक लय प्रवाह, जैसे मान लो कोई भी है गाना गा रहा, अब मान लो प्यार बोला उसने, प्यार, तो अजीब सा मतलब अंत को खींचता चला जाता है ना। ठीक है, तो एक प्रकार से लय लगाता चला जाता है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स आगे बात करेंगे तुक की। तुक क्या होता है, तो चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। ठीक है, ये वर्ण लिखा है फ्रेंड्स, वर्णों लिखा है, थोड़ा सा वो गलत हो गया है, गौर करना है आपको उसमें। ठीक है, वर्णों आपको पता है इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, तो मैं बात कर रहा था तुक की, तो चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम आगे गढ़ की। तो गढ़ क्या होते हैं वो भी समझ लीजिएगा। देखिए, गढ़, वर्णिक छंदों की गणना गढ़ के क्रमानुसार की जाती है। ठीक है, 3 वर्णों का एक गढ़ होता है, गढ़ों की संख्या 8 होती है। अब वो 8 गढ़ कौन से हैं, देखिए, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ठीक है, देखिए ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक आपके सामने है, तो ट्रिक पे गौर कीजिएगा। देखिए, अगर आप इतना नहीं याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रिक देखिएगा, ये गौर कीजिए, ये लिखी हुई है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यमाता राजभानस लगा। ठीक है, क्या, यमाता राजभानस लगा। अब गौर कीजिए, या से क्या हो जाएगा, यगड़ हो जाएगा, इस या से क्या हो जाएगा, यगड़ हो जाएगा, माँ से मगड़ हो जाएगा, और ता से तगड़ हो जाएगा, रा से रगड़ हो जाएगा, जा से जगड़ हो जाएगा, भा से बगड़ हो जाएगा, ना से नगड़ हो जाएगा, और सा से सगड़ हो जाएगा। लगा जो है आपका वो फ्री रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको गढ़ जो है, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 5, 6, 7, 8, तो आप उत्तर लगा देंगे भाई 8 प्रकार के गढ़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे आगे। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे संख्या व क्रम की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, संख्या व क्रम की। तो आइए देख लेते हैं संख्या व क्रम क्या होता है। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान के निर्धारण को क्रम मतलब क्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा समझ लेंगे, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान के निर्धारण को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो छंद जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं छंद आपके, 4 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वो चारों प्रकार के छंद आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है फ्रेंड्स वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद, चौथा है आपका उभय छंद। ठीक है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, उभय छंद। अब यहाँ फ्रेंड्स एक बात पे गौर करनी है आपको। देखिए, मात्रिक छंद क्या होते हैं, वर्णिक छंद क्या होते हैं, मुक्तक छंद क्या होते हैं, उभय छंद क्या होते हैं, तो नीचे एक एक करके बताया गया है आपको। ठीक है, तो आइए पहले हम सबसे चर्चा करते हैं मात्रिक छंद पे। ठीक है, तो मात्रा की गणना पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं, मात्रिक छंद। कहने का मतलब है जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाए। ठीक है, किसकी गणना की जाए फ्रेंड्स, मात्रा की गणना की जाए, उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। आप छोटी सी संक्षिप्त भाषा में ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स वर्णिक की। तो वर्णिक समझ लीजिए, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो देखिए जो मात्रिक छंद होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मात्राओं की गणना की जाती है। और फ्रेंड्स जो वर्णिक छंद होते हैं ना, उनमें किसकी गणना की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है। तो अगर वर्णों की गणना की जाए तो समझ लेना आपका कौन सा छंद हो जाएगा, वर्णिक छंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आशा करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करेंगे। देखिएगा, आगे दिख रहा होगा आपको मुक्तक या स्वच्छंद। ठीक है, तो मुक्ति छंद या मुक्तक छंद या फिर स्वच्छंद, ये तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, तो देखिए मुक्त छंद के प्रणेता जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मुक्त छंद के रचयिता कौन थे, या उसके प्रणेता कौन थे, या उसके जनक कौन है। तो ध्यान रखना, मुक्त छंद के जो जनक या रचयिता हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो उनको माना जाता है।
अब देखिए जैसे बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो निराला जी की प्रथम रचना जूही की कली को प्रथम मुक्त छंद की रचना माना जाता है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे ना, इन्होंने जो है अपनी रचना लिखी कौन सी, जूही की कली, जो प्रथम है, ये बात ध्यान रखेंगे, मुक्त छंद की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, अगला आता है आपका उभय, ठीक है। तो चौथा हो गया। तो उभय में फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, ये आधुनिकता है, आज के जमाने के छंद जो नए लिखे जाते हैं ना, वो आपके उभय छंद के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मात्रिक छंद के फ्रेंड्स 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और एक होता है विषम मात्रिक छंद, ठीक है। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और एक होता है विषम मात्रिक छंद, ठीक है फ्रेंड्स। अब गौर करिए, अब आगे एक एक पे गौर करते हैं। सबसे पहले हम सममात्रिक छंद देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करना है फ्रेंड्स, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से जो बता रहा हूँ मैं। तो देखिए जैसे बात करूँगा सममात्रिक छंद में क्या होता है, ठीक है। तो सममात्रिक छंद हमसे बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं पूछे जाते, कभी भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। गौर करेंगे, देखिए जैसे मैं सममात्रिक छंद की बात करूंगा, तो इसमें आता है आपका अहीर। अहीर में फ्रेंड्स होती हैं 11 मात्राएं, ठीक है। तोमर में होती हैं 12 मात्रा, ठीक है। राधिका में होती हैं 22 मात्रा। रोला, दिक्पाल या रूपमाला में होती हैं 24 मात्रा, ठीक है। रोला, दिक्पाल और रूपमाला इनकी जो मात्राएं होती हैं ना, वो कॉमन होती हैं, 24 होती हैं, ठीक है। गीतिका में होती हैं 26 मात्रा। उसके बाद गौर करेंगे, हर गीतिका में होती हैं 28 मात्रा, ठीक है। ताटंक में होती हैं 30 मात्रा। वीर या आल्हा में होती हैं 31 मात्रा, ठीक है फ्रेंड्स। सरसी में होती हैं 27 मात्रा। सार में होती हैं 28 मात्रा। तो फ्रेंड्स इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं ये आशा, तो फ्रेंड्स इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। सार में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 होती हैं। अब फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक चौपाई नहीं बताया, उसे ध्यान रखना, वो सममात्रिक छंद में ही आता है, ठीक है। क्या है, चौपाई। तो जो चौपाई है ना आपका, वो सममात्रिक छंद में ही आता है। तो चौपाई में क्या होता है, चौपाई में जो है आपकी, गौर कीजिएगा, चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, सिंह, विलोपित, पद्दरी, अरिल्य, अडिल्य, पदाकुलक आदि छंद चौपाई के समान लक्षण वाले छंद हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल उसका देखा होगा चौपाई का, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरिमय चारण चारु, समन सकल बहु रुज परिवारु। तो ये उसके अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको अर्ध सममात्रिक छंद। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कौन सा, अर्धमात्रिक छंद। तो ये चौपाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं दी थी, इस चक्कर में मैंने बताया आपको, ठीक है, एग्जाम्पल समेत बता दिया है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो अर्ध सममात्रिक छंद में देखिए बरवय, ठीक है। बरवय की जैसे बात करूंगा, तो बरवय में देखिए, जो बरवय में विषम होता है उसमें 12 मात्राएं, और सम जो होता है फ्रेंड्स उसमें 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोहा की, ठीक है। तो दोहा के विषम में कितनी, 13, और सम में 11 होती हैं, ठीक है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है, कहने का मतलब है इसमें विषम में 11 और सम में 13 मात्राएं होती हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे उलाला की, ठीक है। तो ये उलाला है, विषम में 15 और सम में जो होती हैं आपकी ना, वो कितनी होती है, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सम में कितनी होती है, 13। अब आइए फ्रेंड्स बात करेंगे विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो विषम मात्रिक छंद की जैसे बात करूंगा, तो इसमें कुंडलियां, 1 मिनट रुक जाएंगे, सॉरी कहाँ भाग रहा, रुक जा, हाँ देखिएगा, विषम मात्रिक छंद की बात करूंगा, कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलकर बनती हैं, ठीक है। छप्पे रोला प्लस उलाला से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, केवल इतना क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुंडलियां किससे मिलकर बनती हैं। तो याद रखना है आपको, कुंडलियां जो होती हैं आपकी ना, दोहा प्लस रोला से मिलकर बनती हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे चर्चा करेंगे। चलो भाई आगे देख लो। जैसे आगे मैं बात करना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है आपके सामने, देखिए मैंने ऊपर बताई थी आपको, ठीक है। ऊपर क्या बताया था, यही वाली चीज ऊपर रखी हुई थी। तो इसमें क्या है ना, जैसे पहले पोर्शन में मैंने बताया लघु, और दूसरा जो है आपका दीर्घ, ठीक है, या गुरु,
ठीक है, ह्रस्व लघु दीर्घ गुरु। तो अब आप यहाँ पर समझ लिए छोटा छोटी छोटी ऋ क्र तया बा, इसमें एक मात्राएं, बड़ा बड़ी बड़े उ ए ऐ ओ औ अंका इसमें दो मात्राएं लगेंगी। ठीक है, ये बात आप गौर करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो दोहा सबसे पहले देखिए, सारे नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ मैं मात्राएं लगानी ही आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मात्राएं एक में मैंने लगा रखी हैं, आप गौर कीजिएगा इसमें। तो यहाँ देखिए दोहा समझ लीजिए, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोहा कैसा होता है, तो ये एक अर्धमात्रिक छंद होता है। ठीक है, यह सोरठा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण या इसके चरण के अंत में, ठीक है, एक लघु स्वर का होना जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब है एक लघु स्वर का मतलब जो दोहा होगा ना, उसके अंत में जो है एक छोटा सा स्वर जरूर मिलेगा आपको। ये बात क्लियर है। ठीक है, आइए थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, श्री गुरु चरण सरोज रज। ठीक है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। आइए देख लेते हैं। तो देखिए श्री की दो मात्राएं होंगी। ठीक है, गु में एक, रू में एक, चा में एक, रा में एक, ना में एक। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसमें बात करेंगे, सा में एक, रो पे दो, ठीक है, जा पे एक, रा पे एक, जा पे एक। तो अब इनको काउंट कर लो फ्रेंड्स, इनको काउंट कर लो। तो 2 2 4 3 7 और 7 3 10 11 12 13। कहने का मतलब है पहले चरण में कितनी मात्राएं यहाँ पर मिली हैं आपको, 13। ठीक है, कितनी मात्राएं मिली, 13 मिली। और तो इसका मतलब है हमें जो दूसरा चरण होगा इसमें 11 मात्राएं होंगी। देखिए नी पे एक लगेगी, छोटी की मात्रा है ना, नी पे एक, जा पे एक, मा पे एक, ना पे एक, माप। अब देखिए मुकुर छोटे हुए ना, तो इसमें भी फ्रेंड्स जो है ना एक एक मात्राओं का ही विधान होता है छोटे ऊ पे। तो मुंह पे एक, कू पे एक और रा पे एक। ठीक है, अब देखिए सू पे एक, छोटे ऊ की मात्रा, धा, देखिए बड़े आ की मात्रा लगी है तो 2 आ गई। और मैंने कहा था ना इसके अंत में एक लघु स्वर का होना जरूरी है, तो उसी प्रकार से इसमें छोटी की मात्रा मिल गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मात्रा आ गई आपकी। तो देखिए 2 2 4 3 7 3 10 और एक कितनी हो गई दोस्तों, इसमें इस वाले पोर्शन में कितनी हो गई मात्राएं, 11 मात्राएं हो गई। तो आप देखिए 13 और 11 मात्राएं हो गई। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करेंगे। देखिए आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर करे केतक सींचो नीर। फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी जो है आपका दोहे के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, इसकी मात्राएं आप खुद लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आइए, देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा, आगे आपको दिख रहा होगा सोरठा। ठीक है, क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, सोरठा दिख रहा है। तो इस सोरठा पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सोरठा देख लीजिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, यह दोहा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह दोहा का जस्ट उल्टा होता है, यह विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए विषम चरणों के अंत में एक गुरु स्वर और एक लघु मात्रा का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो विषम होंगे ना, विषम होंगे उन चरणों के अंत में एक गुरु स्वर और एक लघु मात्रा का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु हुनैन तुलसी भरे स्नेह जल, यह स्नेह जल। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, सोरठा चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स सुनत में कितनी मात्राएं आएंगी, सु पे एक हो गई, ना पे एक हो गई, ता पे एक हो गई। सुमंगल गौर कीजिए, तो सु पे एक हो गई दोस्तों, जो अंग की बिंदी है ना, जो अंग की बिंदी लगी होती है इसके हमेशा 2 मात्राएं यूज करेंगे। ठीक है, तो सुमंगल पे कितनी हो गई, देखो मंग पे हो गई 2 और गा पे एक और ला पे एक, तो सुमंगल। बैन पे फ्रेंड्स आई की मात्रा पे 2 मात्राएं होंगी, ना पे एक होगी। अब इतनी मात्राएं जो है आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, कितनी, इतनी, सॉरी गलत जगह पहुंच गया वो, हाँ गौर कीजिएगा, इतनी। ठीक है, तो इतनी मात्राएं काउंट कीजिए। तो देखिए 3 2 5, 3 8 1 9, 10 11 12। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 3 3 6 2 8 2 10 और 1 11। ठीक है, 11 चाहिए। ठीक है, वो गलत काउंट हो गया था, देखेंगे आगे। उसके बाद देखिए दोस्तों बोर्ड में समझाने में छंद ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है ना, तो यहाँ समझाना तो बस आपके लिए एक इशारा ही काफ़ी है, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
हाँ देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे मन प्रमोद तन पुलक भर, तो मन पे 2 मात्राएं हो गई, प्रा पे फ्रेंड्स 1 होती है, मोह पे 2 हो गई, दा पे 1 हो गई, तन पे आपकी 2 हो गई, पुलक पे 3 हो गई और भर पे 2 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके इसमें कितनी मात्राएं हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 मात्राएं हो गई। उसी प्रकार से फ्रेंड्स नीचे देखिए, शरद पे कितनी हो गई, 3 हो गई, सरोरू पे कितनी हो गई आपकी, सा पे 1, रो पे 2, रूह पे 1 1। ठीक है, नैन पे नय पे 2 और ना पे 1। ठीक है, तुलसी की बात करूँ तो तू पे 1, ला पे 1 और सी पे 2। फिर देखिए भरे की बात करूँ तो भा पे 1 और आपका हाँ रे पे 2। फिर देखिए उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स आगे, देखिए स्नेह पे बात करूँ तो सा पे 1, ने पे 2 और हा पे 1, जल पे 1 1 आएंगी। तो फ्रेंड्स काउंट कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम सोरठा की। तो गौर कीजिएगा जो सोरठा है आपका, यहाँ पर भी देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप इसे लगाकर देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। तो आगे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जितने भी एग्जाम्पल हैं आप लेके उनको काउंट करके देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम अलंकार की। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अलंकार। तो अलंकार कहते किसे हैं? ठीक है, तो अगर मैं वही वाली बात कहूँ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कैसे बना है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार से। ठीक है फ्रेंड्स, कितने शब्दों से मिला है? तो अलम प्लस कार से मिलकर बना है आपका अलंकार। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिएगा, अलम बराबर, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण या अलंकृत, और कार का मतलब होता है, कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अर्थात क्या हो गया, अलंकृत करने वाला। तो आपका क्या हो गया, अलंकार हो गया। अब देखिए डेफिनेशन समझ लिए, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करने वाला हो या जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला हो उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, अलंकार का जनक जो माना जाता है आचार्य दंडी को माना जाता है। ठीक है, वैसे तो आचार्य भामा वगैरह भी हैं इसमें, लेकिन उनसे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। अलंकार के जनक जो है आचार्य दंडी ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जब आपको मिलेंगे और आपको जो ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ पर भामा वगैरह भी लिखे होंगे, पर फ्रेंड्स आपको आचार्य दंडी ही लगाना है। ठीक है, इन्होंने ही अलंकार की प्रथम परिभाषा दी है। फिर देखिए यहाँ पर आप एक उस पर गौर कीजिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, इसका मतलब हो गया काव्य की शोभा बढ़ाना अलंकार का धर्म होता है। ठीक है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, ये संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, काव्य की शोभा बढ़ाना अलंकार का धर्म होता है या धर्म है। फिर बात करेंगे आगे, हिंदी के कवि केशवदास को अलंकारवादी कवि माना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किस कवि को अलंकारवादी कवि माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी के कवि केशवदास को अलंकारवादी कवि माना जाता है। फिर देखेंगे, बात करेंगे आगे, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। किसने? तो भरत मुनि ने। ठीक है, केवल 4 अलंकारों का प्रयोग किसमें किया? तो अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो याद रखेंगे भरत मुनि की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सही है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अलंकार के भेदों की। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए अलंकार के भेद, अलंकार के जो भेद है ना, अलंकार के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? अलंकार के 4 भेद होते हैं। देखिए पहला क्या है, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार, चौथा है पश्चात अलंकार। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि शब्दों का चमत्कार करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। कहने का मतलब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, शब्द रूपी चमत्कार मिलेंगे आपको। ठीक है, केवल शब्दों से ही आपको पता करना होगा कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला होता है अर्थ
अर्थालंकार, तो इसमें क्या होगा, अर्थ का चमत्कार करने वाले। तो इसमें क्या होगा, देखिए ऊपर वाले में शब्द रूपी चमत्कार थे, इसमें अर्थ रूपी चमत्कार है। कहने का मतलब है अर्थ, अगर आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो अर्थ से इस बात का पता करना पड़ेगा कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। उभयालंकार देखो, तो फ्रेंड्स जो उभयालंकार है ना, तो ये कैसा है, देखो शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार करने वाले। तो उभयालंकार में आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द भी देखने पड़ेंगे और उनका अर्थ भी निकालना पड़ेगा। इसमें दोनों प्रकार के चमत्कार होंगे। और पश्चात अलंकार की बात करूं तो आधुनिकता, कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो जैसे मतलब किसी भी चीज़ की गणना करते हो कि भाई संज्ञा के 5 प्रकार हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, विशेषण के 4 प्रकार हैं, ऐसे आप ये कभी नहीं कह सकते कि अलंकार कितने प्रकार के हैं, क्योंकि 70 अलंकार तो मैं ही पढ़ चुका हूँ, ठीक है। उसके आगे पता नहीं कितने अलंकार हों, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर डे अलंकारों का निर्माण होता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से अलंकार की कोई गणना नहीं की जा सकती कि कितने अलंकार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो महत्वपूर्ण अलंकार होते हैं, कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट अलंकार होते हैं, तो हम जो कराते हैं वो आपको एग्जामों में ज़रूर मिल जाते हैं, जितना आपको कराया जाता है, अगर आप उतना ही पढ़ लें तो, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए एक एक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलंकार। तो देखिए अलंकार यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो फ्रेंड्स गौर करेंगे शब्दालंकार पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर दिख रहा होगा शब्दालंकार। तो शब्दालंकार की चर्चा करूंगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, फिर बात करेंगे यमक अलंकार की, फिर आएगा आपका पुनरुक्ति अलंकार, फिर आएगा विप्सा अलंकार, फिर आएगा वक्रोक्ति अलंकार, फिर आएगा श्लेष अलंकार। तो फ्रेंड्स ये जो 6 प्रकार के अलंकार इसमें दिए गए हैं वो हम शब्दालंकार के तहत देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे अलंकार जो इसमें लिखे हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको नीचे करा रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार, अर्थ रूपी चमत्कार, देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, तो मानवीकरण तक हमने देख लिया। तो मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, आपका विभावना अलंकार। तो फ्रेंड्स ये किसके अलंकार हो गए, ये हो गए आपके अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में सबसे ज़्यादा अलंकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, आप देखिएगा यहाँ पर उभयालंकार में अगर आपने अलंकार कभी नहीं देखे तो ध्यान रखना, 2 अलंकार इसमें मैंने आपको दर्शाए, एक संश्रेष्टि और एक संकर अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 2 अलंकारों पे आपको गौर करना है, ठीक है। एक हो गया आपका संश्रेष्टि, दूसरा हो गया आपका संकर अलंकार। आशा करता हूँ फ्रेंड्स इतने अलंकार आपकी समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटे से ऐसे में किए दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कभी भविष्य में यही जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई शब्दालंकार कौन सा है, अर्थालंकार कौन सा है और उभयालंकार कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बात करेंगे। तो आगे देखिएगा, देखिए पहले आप इसकी कुछ शब्दावलियां हैं जो समझ लीजिए, उसके बाद हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली जो जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए उपमेय कौन होता है, उपमान कौन होता है, वाचक शब्द कौन होते हैं, गुण कौन होते हैं, ठीक है। ये चारों हम समझ लेंगे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उपमेय किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये समझिए, जो प्रस्तुत हो, ठीक है, अर्थात जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा। मैं नीचे आपको एक उदाहरण के थ्रू सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिर देखिए जो बहुत प्रसिद्ध हो या जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो, अर्थात जिससे तुलना की जाए। तो फ्रेंड जिसकी तुलना की जाए हम उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अर्थात जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय। जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो, अर्थात जिससे तुलना की जाए, उपमान। अब फ्रेंड्स वाचक शब्द क्या होते हैं, देखिए समझ लेंगे। वे शब्द जो समानता या तुलना करने के लिए प्रयोग हों, ठीक है। तो एक ऐसा शब्द जो समानता करता हो या तुलना करता हो, उन दोनों को आपस में जोड़ता हो, उन दोनों को आपस में ये बताता हो कि नहीं इसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो वो शब्द वाचक शब्द कहलाता है, ठीक है। गुण समझ लो, उपमेय उपमान के एक समान गुणों को दिखाने वाले शब्द साधारण धर्म या गुण कहलाते हैं। तो जो उपमेय उपमान के एक समान गुणों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, साधारण धर्म या गुण कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आइए, आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको,
मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, कैसा? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चांद से की गई है। ठीक है, इस वाक्य में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है, सावाचक शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पूरी बात बताई गई, मैंने आपको क्या बताया, दोबारा समझ लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चांद से की गई है। ठीक है, किसकी तुलना किससे की गई है? चेहरे की तुलना चांद से की गई है। इस वाक्य में मुख जो है आपका उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है, और सा जो है ना वाचक शब्द है। मैंने कहा था ना, सा किसके लिए होता है? एक दूसरे शब्द को संबंध बताने के लिए। ठीक है, कि पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम सबसे पहले शब्दालंकार की। ठीक है, तो शब्दालंकार समझ लीजिएगा। देखिए शब्दालंकार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है शब्दालंकार। तो सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, शब्दालंकार में किसकी बात करेंगे? अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, या जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे कर कानन कुंडल मोर पका उर्पे बनमाल विराजती है। फ्रेंड्स, ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसने पूछा था कर कानन कुंडल मोर पका उर्पे बनमाल विराजती है, निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो ये किस उसमें पूछा गया? यूपीएसआई 2021 के पेपर में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में हुआ था। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? तो 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास 5 अलंकार आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? वृत्यानुप्रास हो गया, दूसरा हो गया आपका छेकानुप्रास, तीसरा हो गया आपका लाटानुप्रास, चौथा हो गया आपका श्रुत्यानुप्रास, पांचवा हो गया आपका अंत्यानुप्रास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए चर्चा करते हैं हम आगे। तो आगे गौर करेंगे आप, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको पहला वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आइए एक एक करके अब हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है आपके पास वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो जहाँ वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, फ्रेंड्स जहाँ वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होगी वहाँ कौन सा होगा? आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। देखिए एक एक दो एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, किसी में 3 है, किसी में 1 ही है, किसी में 2 है। ठीक है, तो जैसा समझ में आया वैसा आप एडजस्ट करेंगे। आइए समझते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसानी से समझना, देखना, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाहता है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा फ्रेंड्स? वर्णों की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति। तो देखिए भा कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार भा इसमें आया है। अर्थात जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो समझ लेना अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इन सब जितने भी इसके प्रकार हैं सब में अनुप्रास अलंकार होगा, लेकिन उसके पार्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा आगे आगे मैं बात करूं, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथन में। चा 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 3 बार फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका चा आया है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अगले की। तो देखिए दूसरा जो है आपके पास ना वो है छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार। इसमें समझ लीजिए, जब एक वर्ण 2 बार आए, ठीक है फ्रेंड्स, जब एक वर्ण अगर आपका 2 बार आता है तो समझ लेना कि वो आपका एक वर्ण 2 बार कैसे आया? रेगुलर आ सकता है। ठीक है, रेगुलर। ठीक है, रेगुलर कैसे? देखिए कानन कठिन, तो देखिए कानन शब्द भी का से चालू हुआ, कठिन शब्द भी आपका का से चालू हुआ, भयंकर भारी। ठीक है, भाभी भयंकर भी भा से चालू हुआ, भारी भी भा से चालू हुआ। तो यहाँ पर देखिए जब एक वर्ण 2 बार आए, 2 बार आया है कि नहीं? कानन कठिन भयंकर भारी। देखिए घा भी घोर में घाया, घाम में घाया, तो 2 बार रिपीट हुए, तो घोर घाम हिमवारी बयारी। फ्रेंड्स यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको। तो कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी, तो अर्थात छेकानुप्रास में क्या होगा? जब एक वर्ण 2 बार आएगा। ठीक है, वृत्यानुप्रास में क्या होगा? केवल वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। छेकानुप्रास में क्या हुआ? जब एक वर्ण 2 बार आ जाए तो समझ लेना आपका छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको
इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। इस देखिए इस करुणा, तो करुणा कलित, तो देखिए यहाँ करुणा यहाँ कलित, तो दोनों में का वर्णन हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, छे का अनुप्रास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके दो समझ में आ गए होंगे। आइए बात करेंगे आगे लाटानुप्रास की। ठीक है, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, लाटानुप्रास अलंकार की। तो लाटानुप्रास को ही शब्दानुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है कि किस अनुप्रास को आपका शब्दानुप्रास कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि लाटानुप्रास को ही शब्दानुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। यहाँ फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, एक शब्द जो होगा, पिछले वाले में क्या था, वर्ण। ठीक है, पहले हम वर्णों की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर शब्द आएगा दो बार। ठीक है, दो बार भी हो सकता है, उससे दो से अधिक बार भी हो सकता है। ठीक है, तीन एग्जाम्पल फ्रेंड्स उठाए हैं मैंने। देखिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस पूरे काव्य में, पूरे दोहे में जो है पूत दो बार आया है। एक तो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब है पूत सपूत, अगर औलाद अच्छी है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर औलाद बुरी है तो भी धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। अगर अच्छी है तो जितना भी कमाओ उसके लिए कुछ नहीं मायने रखेगा, क्योंकि वो तो कमा लेता है ना, और जो बुरा है उसके लिए तो कितना भी कमा दो वो उसके लिए कम ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे बात करेंगे अगले एग्जाम्पल में, राम राम हे राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण। तो जो दशरथ जब उनकी मृत्यु होती है तो राम राम वो कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम राम का जो है तीन बार उच्चारण हुआ है। मैंने क्या कहा था, दो या दो से अधिक बार एक ही वर्ण आए। ठीक है, मतलब सॉरी एक ही शब्द आए, वर्ण नहीं फ्रेंड्स, शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राम शब्द तीन बार आया है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तरा शब्द जो है, उत्तरा शब्द फ्रेंड्स दो बार आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका लाटानुप्रास। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स तीसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। बात करेंगे चौथे की। देखिए चौथा क्या कहना चाहता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति। देखिए एक शब्द होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, कचट तप। ठीक है, तो का से क्या हो जाएगा आपका का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। ठीक है, उदाहरण के थ्रू मैंने यहाँ पर दो वर्ग ले रखे हैं। ठीक है, जैसे का वर्ग का का खा गा गा अंगा अणा जो भी बोलते हो आप, चा वर्ग का चा छा जा जा वहाँ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने इतने ले लिए। अब आइए फ्रेंड देखिए, दीनानाथ दीनांत था वे दीनानाथ डूबते, सहुने आते ग्रह ग्वाल बाल के। तो एक ही लाइन के देखिए ता वर्ग के फ्रेंड्स सारे वर्ण आ गए हैं। ठीक है, तो ता वर्ग के कैसे, देखिए ता था दा धा इसमें प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, क्या ता था दा धा शब्द इसमें प्रयोग किए गए होंगे, ता था दा किए गए ज्यादा। ठीक है, देखिए दा था दा। ठीक है, इस प्रकार से रेगुलर प्रयोग हुए कि नहीं, तो ता था दा इसमें प्रयोग किया गया, तो ता वर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ले लीजिए, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो है वर्णों का उच्चारण हुआ है, ता था दा धा ना। ठीक है, ता वर्ग का इसमें भी आया है। देखिए ये ता है, ये ना है। ठीक है, ये दा है। ठीक है, ये फिर ता है, फिर ये ना है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स यहाँ भी देखत में दा है। तो इस प्रकार से आप एक बात देखिएगा कि इसमें भी ता वर्ग का उच्चारण कई बार हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ श्रुत्यानुप्रास समझ में आ गया होगा। क्या होगा कि कचड़तप के जब भी एक मतलब एक ही वर्ग के अनेक वर्ण आपको देखने को मिल जाए तो समझ लेना वहाँ क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला था आपका फोर्थ नंबर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स फोर्थ नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम 5 में। ठीक है, 5 में देखिए आपके सामने क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या होगा, देखिएगा इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा है ये भी, इसमें गौर कीजिएगा। अंत्यानुप्रास अलंकार जो होगा इसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता होगा। ठीक है, क्या होगा, अंतिम वर्णों का तुक मिलता होगा, बस इतना ही आपको गौर करना है। जैसे लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागो पाए, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, पाए, ठीक है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यहाँ पर ऊपर था पाए, यहाँ पर था बताए, तो आए आए दोनों में प्रत्यय लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, सही है। उसके बाद देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करूं आपो शीतल हुए। फ्रेंड्स यहाँ पर ओए, सब ओए निकल के आएगा दोनों से, ओए, ठीक है। तो इस प्रकार से अंत में देखिए सब में तुक मिल रहा है कि नहीं। तो जिस दोहे में या काव्य में आपको तुक मिलता दिख जाए और आपसे अलंकार पूछ ले, तो आप आंखें बंद करके कौन सा लगा दोगे फ्रेंड्स, अंत्य अनुप्रास, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अनुप्रास अलंकार पूरा समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हो, या फिर कमेंट में ना बोलो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बात करते हैं, गौर कीजिएगा। अगला आया फ्रेंड्स आपका यमक अलंकार, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अलंकार है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है। जब किसी काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होगा, ठीक है। देखिए, जेते तुम तारे, पहला एग्जाम्पल है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ गौर कीजिएगा, मैंने कुछ शाब्दिक अर्थ भी लिख दिए हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है शायद, ठीक है। तो इसीलिए लिखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से बाद में काम आएगा। तो मैंने क्या कहा, जेते तुम तारे, तो यहाँ पर उसने कहा जितने लोगों को आपने तार दिया, जितने लोगों का आपने उद्धार कर दिया, उतने तो आसमान में तारागण भी नहीं है, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो तारे शब्द है, यहाँ जो तारे शब्द है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। जैसे आपका सबसे प्रसिद्ध दोहा मैं बताना चाहता हूँ, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग पाए बोराय। तो कहने का मतलब एक कनक का मतलब क्या था, सोना था, और एक कनक का मतलब धतूरा था। तो जैसे सोना मिलने से मनुष्य पागल हो जाता है, वैसे ही सोना खाने से मनुष्य पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देख लो, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का मतलब क्या हो गया कि जैसे आसमान में जो काली घटा है, तो एक तो वो वाली घटा हो गई कि भाई ऐसा है, काली घटा जो आसमान की घटा हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो एक आप कहते नहीं हो किसी से, मैं तेरा घमंड एक थप्पड़ में उतार के रख दूंगा, ठीक है। तो एक तो उसका वो वाला घमंड कम हो जाना, ठीक है, दिमाग वाला घमंड, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखियो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए घटा शब्द जो है 2 बार प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो ये बात आपको गौर करनी है। आइए फ्रेंड्स देखेंगे 3rd नंबर पे, ठीक है। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, मन का और मन का, ठीक है, 2 पे डैश किया है मैंने, गौर कीजिए, ये 2 दिख रहे होंगे आपको पूरे एग्जाम्पल में, मन का। तो फ्रेंड्स एक मन का मतलब होता है, एक मन का मतलब होता है जो आपका माला का मोती होता है, ठीक है। क्या होता है, माला का मोती। तो माले के मोती से संबंध है, और एक मन का संबंध है मन की भावनाओं से, ठीक है। तो माला फेरत जग गया फेरा न मन का फेर। देखिए मारा फेरत का मतलब क्या हो गया कि ये देखा होगा आपने, जो पंडित लोग होते हैं, ये जो वृद्ध अवस्था के लोग होते हैं, वो एक माला लिए रहते हैं, उस माला को वो आगे पीछे गिनते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली बात कही गई कि मतलब ऐसा है, मन का फेर मिटाओ, माला जपने से क्या फायदा, ये बात कही गई है, ठीक है। और माला फेर तो बहुत सारा लिया, फिर भी उनका मन का फेर नहीं मिटा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला देखेंगे, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, ठीक है। तो कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। तो देखिए बेनी शब्द कवि और बेनी शब्द जो है चोटी, 2 के लिए बताया गया है, ठीक है। 3 बेर खाती, अगला देखिए, 3 बेर खाती तीबे 3 बेर खाती है। फ्रेंड्स सबके अर्थ बताता रहूंगा, तो ये समझ लो ये वीडियो पहुंच जाएगी 2.5-3 घंटे की अकेली, ठीक है। और मुझे लेनी है महामैराथन इसमें, ठीक है। तो बात करिएगा फ्रेंड्स आगे। तो 3 बेर खाती तीबे 3 बेर खाती है। तो एक बात बताओ, 3 बेर खाती थी और 3 बार, तो कहने का मतलब जो वो एक स्त्री है वो 3 बार में 3 ही बेर खाती है, ठीक है। 3 बेर में 3 बेर खाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बात करेंगे हम श्लेष अलंकार की। देखिए श्लेष अलंकार दिख रहा है आपको। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं,
ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे, शब्द एक अर्थ अनेक मिलकर बना श्लेष, ये कहावत है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया क्या, शब्द एक अर्थ अनेक मिलकर बना श्लेष, तो ये कहावत है। आपको शायद टीचरों ने बताई हो, हिंदी के टीचर वैसे बताते हैं इस चीज़ को, नहीं बताई तो हमारे मुंह से सुन लो। ठीक है, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन में भी लिखा, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। कहने का मतलब शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके अनेक होंगे। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूँ दोस्तों 4 में ही आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। ठीक है, तो पानी का मतलब जो है यहाँ पर 3 चीज़ों से। ठीक है, एक तो पानी से है, जल से, एक इज्जत से और एक चमक से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए, ये तो बहुत जानते ही होंगे आप। आगे देखिए, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। ठीक है, जो जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यदि, ठीक है, यदि औलाद अच्छी नहीं है तो वो दीपक की तरह बुझ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कपूत का संबंध जो है, बढ़े का संबंध जो है, ठीक है, वो किससे बताया गया है। देखिए आगे देख लेंगे, पहले बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरों हुए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, ऊपर की ये समस्या मैं खत्म कर दूँ थोड़ा सा। हाँ देखिए, अब दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको साफ। ठीक है, दोबारा समझिए, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरों हुए। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम्पल, 1 मिनट, हाँ हो सकता है कि एग्जाम्पल जो एग्जामिनर है ना, वो आपको ये वाली लाइन ना दे, ये वाली कट कर दे, केवल इतना ही लिख दे, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरों हुए। तो इसमें भी आपको गौर करना है। ठीक है, इतने से ही आप पता लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरों हुए, अगर औलाद अच्छी है, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाती है। ठीक है, तो अगर अच्छी है तो अच्छे काम करेगी और बुरी है तो बुरे काम करेगी, कहने का मतलब कुपुत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए अगला, सुबेरन को खोजे तो फिरत कब बेचारी चोर। अगला एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, सुबेरन को खोजत फिरत का मतलब क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स। सुबेरन का खोजत फिरत का मतलब ये है कि जो सोना होता है, देखिए आइए थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको कि देखिए, जो सोना होता है उसकी खोज कौन कौन करता है, कभी भी करता है। ठीक है, कभी भी करता है और चोर भी करता है और आशिक भी करता है। आशिक जिसे आप छिछोरा बोलते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जो सोना है ना, कभी चाहता है सोने जैसे अक्षर, ठीक है, सोने जैसी कविता, और चोर चाहता है पूरा सोना ही मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो आशिक चाहता है ना, उसकी तो बात ही अलग है, दीवाना मस्ताना परवाना। वो चाहता है फ्रेंड्स कि मुझे बिल्कुल सोने जैसी लड़की मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मन की बात बोल दी, अब तो खुश हो जाओ, लाइक मार दो। चलो देखो, मंगत को देख पट देख बार बार। ठीक है, मंगन लिख लो, मंगत लिख लो, अपने ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो मंगन को देख पट देत बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक बात कही गई। ठीक है, एक बात कही गई फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा कि जो पट का मतलब है, एक तो वस्त्र से है और एक किवाड़ से है। ठीक है, एक लड़की खड़ी हुई दरवाजे पर, वो उसे देखकर दरवाजे भी बंद कर देती है और वस्त्र भी वो कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर पट का मतलब एक वस्त्र और एक किवाड़ है, दरवाजा। ठीक है, आइए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, वक्रोक्ति अलंकार समझ लीजिए। ठीक है, कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। देखिए, बोले कुछ समझे कुछ। ठीक है, वो भी कैसे, जानबूझकर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, बोले कुछ और समझे कुछ। जैसे कि मान लो आप कहीं बैठे हुए हो और वहां पर कोई बच्चा गुजरा। ठीक है, आपने उससे कहा, भाई आपकी मम्मी ने क्या बनाया, तो वो कह रहा है आलू, तो आपने कहा क्या भालू बनाया। तो यहाँ पर देखो, आप जानते हो कि उसने आलू कहा है, लेकिन फिर भी आप उस बच्चे को बरगला रहे हो, जानबूझकर आपने उससे ये कहा ताकि वो बच्चा खुश हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका मतलब उसने आलू को जो भालू बोला है वही है, जानबूझकर गलत अर्थ निकाल देना। ठीक है, आइए कुछ उसी मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं, तो वही आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या कहा गया। देखिए पहला एग्जाम्पल कह रहा है आपसे, कौन द्वार पर हरि मैं राधे। ठीक है, कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ। तो कृष्ण जी जो हैं जब राधा के घर जाते हैं तो राधा जी अंदर से कहती हैं कि द्वार पर कौन है, तो उन्होंने कहा कि राधा मैं हरि हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा, वो तो जानती है ना कि कृष्ण जी हैं, उसके बावजूद वो ये बात कहती है कि बंदर का काम का
क्या यहाँ पर, ठीक है। तो हरि के दो अर्थ हो गए, एक तो श्रीकृष्ण और एक उन्होंने बंदर बता दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल पढ़िएगा, क्योंकि मैं तो आशा करता हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको कराए इसी में से आपको एग्जाम में मिल जाए, तो आगे आपको मेहनत करने की तनिक भी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो टोटल एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स इसी में से एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए, यहां से भागना मत पढ़, ठीक है, यहां से भागना मत पढ़, यहां से भागना मत पढ़, ठीक है। अब इसके दो अर्थ कैसे होंगे, दिमाग लगाइए। एक तो ये हो गया भाग जा मत पढ़, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पिता ने कहा कि यहां से चले मत जाइयो वरना पैर तोड़ दूंगा, चुपचाप पढ़ाई कर लो। एक मतलब तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मतलब उस बच्चे ने क्या निकाला कि भाग जा यार, मत पढ़, रहने दे, क्यों पढ़ाई कर रहा है इतनी, चल भाग जा यहाँ से, ठीक है। ये बच्चे ने समझ लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए, भाग जा मत पढ़, बच्चे ने समझा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कित बरसूं, ठीक है। उसने क्या कहा, यहाँ पर घनश्याम के फ्रेंड्स दो अर्थ निकाले गए हैं, एक तो श्रीकृष्ण और एक काले बादल। यहाँ आए क्यों हो, और अगर आए हो तो कहीं और जाके बरसो, ठीक है, बादल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा आपको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम विप्सा अलंकार की, ठीक है, किसकी, विप्सा अलंकार की। तो विप्सा अलंकार देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्या होता है विप्सा अलंकार। जहां शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसकी अर्थ भिन्नता ना हो, विप्सा अलंकार माना जाता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा, आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार होता है, ठीक है। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, जहां शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्नता ना हो, वहां विप्सा माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर गौर कीजिए, कुछ विद्वानों ने विप्सा को ही पुनरुक्ति अलंकार माना है, ये बात भी समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि देखिए बार बार आवृत्ति हो, उसमें भी पुनरुक्ति में यही होता है, ठीक है। अब देखिए, देखिएगा एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स इसके, कातर दित करी 14 हेरी फेरी, हाहाली अधिका हित कांपे, हा, इन्हें रोकन को न, टोंक न लगाओ तुम। एक बात देखिए, यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने फटाफट पढ़ दिए, ठीक है। आइए एक एक के साथ चर्चा करते हैं। पहला देखिए, कातर दित करी 14 हेरी फेरी। तो देखिए हेरी यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना कि जब एक ही पास में जैसे बिल्कुल जस्ट अगल बगल में आपको शब्द मिल जाए, ठीक है, 2, तो समझ लेना दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार है या विप्सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ देखिए हाहाली पास में मिल गए ना दोनों, तो समझ लेना विप्सा अलंकार या पुनरुक्ति अलंकार। हा 2 मिल गए कि नहीं, तो समझ लेना विप्सा या पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे इजी अलंकार था।